न्यू दुर्गा ज्वेलर्स सिरसा। खारिया वाले प्रभुजी सोनी व पीली मंदोरी वाले सज्जन सोनी का भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त मशहूर हॉलमार्क ज्वेलरी शोरूम न्यू दुर्गा ज्वेलर्स परशुराम चौक सिरसा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9813932001 या 9466697217। नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी सड़कनामा.com। इस वक्त मैं मौजूद हूं सिरसा जिले के गांव खेवाली में, और खेवाली में जीवम फाउंडेशन, ये उस बेटी की कहानी है जिस बेटी ने जो विदेश में पढ़ी और गांव में कुछ कर गुजरने की उनका सपना था, और जीवम फाउंडेशन की शुरुआत उन्होंने की। पहले अपने घर से बच्चों को पढ़ाया, उन बच्चों को जो कि सरकारी स्कूल में पढ़ते थे, 6 से 7 बच्चों को पढ़ाया, और आज जीवम फाउंडेशन चल रहा है जिसमें 100 से ज़्यादा बच्चे हैं वो पढ़ रहे हैं। पहली से लेकर के 12वीं तक यहाँ पे इवनिंग क्लासेस लगती है। और ख़ास बात ये है, ये शब्द इसलिए कह रहा हूँ कि ये गांव है, यानी कि जीवम फाउंडेशन है, वो सरकार से भी कहीं आगे निकल गया, क्योंकि हरियाणा सरकार का एक मोटिव था कि गांव-गांव में ई लाइब्रेरी है वो बनाई जाए, और जीवम फाउंडेशन ने ई लाइब्रेरी की शुरुआत है वो 2020 में ही कर दी थी। यहाँ पर ई लाइब्रेरी बनी, और अब ई लाइब्रेरी के जरिए गांव के युवाओं को सरकारी नौकरी भी हासिल हो रही है। यहाँ पर करीब 10 से ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं, बच्चे हैं, वो सरकारी नौकरियों में भर्ती हुए हैं, और काफ़ी ऐसे भी हैं जिनके सरकारी नौकरी के लिए जो टेस्ट है वो भी क्लियर हुए हैं। आपको तमाम तस्वीरें मैं आपको दिखा दूं, ये काफ़ी उनमें ऐसे बच्चे हैं जो जब जीवम की शुरुआत की गई थी 2020 में, ये वो दौर था जब कोरोना से पूरा देश जूझ रहा था, लॉकडाउन लगा हुआ था। तब इस बेटी ने ये शुरुआत की थी कि इन बच्चों की शिक्षा का क्या होगा, और गांव में एक संस्था है वो स्थापित की जीवम फाउंडेशन के नाम से। और मैं आपको दिखाऊंगा कि इन पावर रूरल कम्युनिटीज़, यानी कि खास करके ग्रामीण अंचल में पढ़ने वाले जो बच्चे हैं उनकी शिक्षा का ध्यान दिया गया, और यहाँ पर बच्चों को पढ़ाई से जोड़ा गया। अब जो बच्चे हैं वो इसी फाउंडेशन के जरिए सरकारी सेवा में जा रहे हैं, सरकारी भर्ती है वो हो रहे हैं। हमारे साथ काफ़ी संख्या में जो स्टूडेंट हैं हम उनसे चर्चा करेंगे, क्योंकि सीधे तौर पे ये कह सकते हैं कि यहाँ पर एक ग्रामीण अंचल में इस तरह की डिजिटल ई लाइब्रेरी, क्लासरूम और ऐसी जो फैसिलिटीज़ है वो उपलब्ध करवाई जो बड़े शहरों में भी नहीं मिलती है। आज ये बेटी है वो विदेश में नौकरी कर रही है, लेकिन जीवम फाउंडेशन है वो अपने स्तर पे अच्छे से काम कर रहा है। अब उनकी मम्मी हैं किरण कोदारा, अब इस सिस्टम को वो चला रही हैं, अपनी बेटी का सपना है वो उसको आगे बढ़ा रही हैं। हम उनसे भी बातचीत करेंगे, और तमाम जो स्टूडेंट्स हैं वो हमारे साथ हैं। हाँ जी, क्या नाम है आपका? ऋतु जी, जब ये जीवम की शुरुआत की गई थी, आप तो उन्हीं शुरुआती स्टूडेंट्स में हैं? यस सर। जी, तो पहले कैसे जब शुरुआत की गई थी, और अब चूंकि जब पौधा लगाया था, अब ये पौधा है वो पेड़ बन चुका है, क्या कहेंगे? जब हम स्टार्टिंग में थे तो तब हम घर में पढ़ते थे ईशा दीदी की, वहाँ पे बहुत कम जगह थी और तब हम स्टूडेंट भी कम थे, लेकिन धीरे धीरे हमने वहाँ से जगह चेंज की और जीवन फाउंडेशन हमने खड़ा किया। तो उसकी वजह से हमने मतलब काफ़ी मेहनत करके टीचर्स ने, और हमने काफ़ी एग्ज़ाम भी क्लियर किए, और आज आप देख रहे हैं कि कैसे सारे यहाँ पे खड़े हैं अपने तो पोजीशन। आप कितने स्टूडेंट्स हैं वो पढ़ रहे हैं, डिजिटल लाइब्रेरी के माध्यम से भी पढ़ रहे हैं, नौकरियां भी लग रही हैं? हाँ जी, अब लाइब्रेरी के अंदर लगभग 40 के आसपास स्टूडेंट हैं, जिनमें से 10 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका कोई एग्ज़ाम क्लियर है, कोई या फिर गवर्नमेंट एग्ज़ाम, या फिर कोई भी, जैसे मेरा खुद का गेट एग्ज़ाम क्लियर हुआ है लास्ट फरवरी में। और जीवम में 100+ स्टूडेंट है जो यहाँ पे शाम को डेली पढ़ने के लिए आते हैं। और मैं सबसे पहले तो उनका धन्यवाद करना चाहूँगी ईशा दीदी का, जिनसे मैं 2020 में उनसे अटैच हुई थी, तब से उनसे इंस्पायर हुए हैं हम। और पहले यहाँ गांव में इतना पढ़ाई का इतना ज़्यादा माहौल नहीं था, क्योंकि सभी बच्चों को गांव में लाइब्रेरी की सुविधा नहीं थी, और उसके लिए हमें सिरसा या फिर ओडा जाना पड़ता था, तो टाइम भी मैनेज नहीं हो पाता था। और अब एक माहौल है वो क्रिएट किया गया गांव में कि गांव के जो बच्चे हैं, खास करके ग्रामीण अंचल के बच्चे हैं, वो शिक्षा के स्तर में आगे बढ़े, ऊंचे उठे। हाँ जी, उनकी तरफ से बहुत ज़्यादा कोशिश की गई। हम सभी ने, किसी ने जैसे मतलब बच्चों को खुद से पढ़ाया, सभी ने अपनी तरफ से हर कोशिश की बच्चों को पढ़ाने में, और खुद भी अपना कॉन्फिडेंस दिखाया।
हमारे साथ कुछ युवा भी हैं और हम उनसे भी जानेंगे जिनका सरकारी नौकरी में चयन हुआ है। जीवम फाउंडेशन की डिजिटल ई लाइब्रेरी से युवा हैं वो नौकरी लगे हैं। ये एक अच्छा उदाहरण है सरकार के लिए भी, क्योंकि सरकार ने अभी शुरुआत की है कि गांव-गांव में डिजिटल ई लाइब्रेरी की स्थापना की जाए ताकि गांव के जो युवा हैं वो पढ़ करके और सरकारी नौकरियों में भर्ती हो। लेकिन जीवम है वो 2020 से ही ये कर रहा है। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आपने यहाँ से शुरुआत की, कितने बच्चे हैं वो गांव के सरकारी नौकरियों में भर्ती हुए हैं? हेलो सर, मेरा नाम रमेश कुमार है और मेरा सिलेक्शन ना अभी बिजली बोर्ड के अंदर ग्रुप सी पोस्ट पर हुआ है। इससे पहले भी मेरे रेलवे के 2 बार ग्रुप डी एग्जाम भी क्लियर हो चुके हैं और सारा कुछ ही जीवन फाउंडेशन की वजह से हो रहा है, क्योंकि यहाँ प्रॉपर टाइमिंग दे पाते हैं, अच्छा माहौल मिल जाता है और फ्री वाईफाई के साथ कनेक्टिविटी है जिससे आप ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हैं, कोर्स ले सकते हैं, सारी चीज़ें अवेलेबल है और वो भी फ्री के अंदर है और जितना टाइम हो सकता है फ्रीली दे सकते हैं। नाइट को भी क्लासेस चल रही है तो काफ़ी सारा बेनिफिट हो रहा है, सभी बच्चों को हो रहा है और मेरे को भी स्पेशली इसी चीज़ पे हो रहा है। गांव में एक तरह से एक माहौल है वो क्रिएट किया गया कि जो युवा हैं वो पढ़ाई की तरफ आगे बढ़ें, ना कि खेल नशे की तरफ है वो जाएं। जी सर, सुबह 8 बजे से लेकर लाइब्रेरी खुली होती है सर, और शाम को रात को 10-11 बजे से लेट तक लाइब्रेरी खुलती है। सभी जो मेरे साथी हैं वही पढ़ते हैं। मैंने अभी, मेरा नाम विकास है, मैंने अभी सीटेट क्वालिफाई किया है। धन्यवाद। तो आपको दिखा रहे हैं तस्वीरें, तमाम स्टूडेंट से बातचीत की। हम हमारे साथ किरण गोदारा हैं, हम उनसे भी चर्चा करेंगे। पहले बेटी का ये सपना था कि कोरोना काल में, लॉकडाउन में उन्होंने गांव के बच्चों को पढ़ाया और चूंकि अब वो विदेश में हैं, नौकरी कर रही हैं, तो आप है मम्मा होने के नाते बेटी की जिम्मेदारी है वो आप संभाल रही हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे? कैसा लग रहा है जब शुरुआत की गई थी और अब चूंकि पौधा है वो पेड़ बन चुका है? जी सर, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। बेटी का जो सपना था वो शुरू से ही उसका ये था कि मेरी जो एजुकेशन है, ऐसी एजुकेशन हर गांव के बच्चे की होनी चाहिए। तो पहले तो हमें बिलीव नहीं था, बट उसने ऐसा करके दिखाया और उसका कॉन्फिडेंस था। अब ऐसा हो गया कि ये सारे बच्चे हैं जो एक एक बच्चा, एक एक लड़की आप देख रहे हो, सभी ईशा बनना चाहते हैं। और मेरा तो ये है सर कि मोटिव ये है कि मेरे दोनों बच्चों के एडमिशन जहाँ हुए हैं, मैं चाहती हूँ कि गांव का एक एक बच्चा उस यूनिवर्सिटी तक जाए। मेरी जो कोशिश है वो मैं करती हूँ सर, जिसमें हम ये है कि लाइब्रेरी की टाइमिंग, इवनिंग क्लासेस, गवर्नमेंट स्कूल में भी हम MOU के साथ काम कर रहे हैं। गवर्नमेंट स्कूल में भी हम सब साथ दे रहे हैं और जितने भी गवर्नमेंट स्कूल के स्टूडेंट हैं उनको हम कोई भी चीज़ है वो प्रोवाइड करवाते हैं कि जो एजुकेशन से रिलेटेड। आज सर हमारे बच्चे हैं जो सिक्कर कोटा जाने के लिए जो पेरेंट्स कहाँ कहाँ लेके जाते हैं, हमारे उन बच्चों के मैट्रिक्स के एग्ज़ाम आज क्लियर हुए हैं। आज यहाँ 20 ईयर से नवोदय स्कूल के फॉर्म फिल हो रहे थे बट कोई नहीं था। आज पहली बार हमें इतना अच्छा लग रहा है कि हमारी एक बच्ची नवोदय में गई है और अभी उन बच्चों को देख के सबको, एक एक बच्चे को ये लग रहा है कि मैं ये क्लियर कर सकता हूँ। तो मेरे लिए तो ये सपना बेटी का सपना था, बट ये मेरा सपना इसलिए बन चुका है कि पहले मैंने अपने बच्चों के लिए देखा था, आज मैं इन सब बच्चों का देख रही हूँ। क्योंकि हर बच्चे के अंदर जो, इनके अंदर जो चीज़ है वो यही है कि एजुकेशन, पर इनको रिसोर्सेज नहीं मिल रहे थे बच्चों को। आज जीवम फाउंडेशन की वजह से सर जो मिल रहे हैं वो हम प्रोवाइड करवा रहे हैं। मैं तो ऐसा है कि सबका थैंक्स करना चाहती हूँ इन बच्चों का भी कि ये इतनी ग्रामीण अंचल में देखते हुए ये बच्चे इतना कर रहे हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। जीवम फाउंडेशन का अगर हम हमारे मेहमान कॉलम देखते हैं तो आपको पता चलता है कि यहाँ पर हर महीने एक IAS अधिकारी आकर के इन बच्चों को अपने अनुभव है वो साझे करके जाता है, इन बच्चों को मोटिवेशन दे करके जाता है। और आपको दिखा देते हैं, चाहे गोल्ड मेडलिस्ट की बात करें, ये गोल्ड मेडलिस्ट हैं। इसके साथ साथ जो हिमांशु सिंह हैं, ADC हैं गवर्नर उड़ीसा, उनकी फ़ोटो लगी हुई है। और पद्मश्री हैं गुरविंदर सिंह भाई कन्हैया आश्रम के, और IPS हैं अधिकारी हैं जो सिरसा के SP रहे, IAS हैं अशोक गर्ग, और मिस्टर राकेश आर्य हैं IPS हैं जो IG रहे हिसार में। और तमाम जो IAS अधिकारी हैं वो इन बच्चों को हर महीने आकर के जो है अपने अनुभव साझा करते हैं और मोटिवेशन भी देते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप शेयर जरूर कर दीजिए और कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय जरूर दीजिए कि इस पूरी वीडियो को लेकर के आप क्या सोचते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।